कल को हम लोग कितना एप्लीकेशन किया था? हाँ, ये दूसरा, ये लास्ट। रिकॉर्डिंग रुक गया तो बोलना हूँ। इसका हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला था यार, अगर याद है तो। थोड़ा अच्छे से बनाया। कि इसका डायग्राम समझ जाने से डेरिवेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, ये है रिंग का एक्सिस। ठीक है ना? तो रिंग का एक्सिस से सपोज एक्स डिस्टेंस दूर पे पॉइंट पी पे हमको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। रिंग का रेडियस को हम कितना पकड़ा? कैपिटल आर। फ्लोरिस। किसी के पास टीडी हो तो देखो ना, देखो कि बात से हाथ चाहिए कुछ, ये तो नहीं समझे। ओ इरदी, ओ रवा। हाँ, होगा 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 होगा। मेरा पास इतना सारा लेंस था, लेंस सब गायब हो गया। थोड़ा बहुत इससे समझ लेना, कभी कभार काम में आ जाता है पकड़। ये रिंग ऐसा रखा हुआ है, दिस इज द रिंग। तो इसको हम 2D में ऐसा बना, समझ में आ रहा है? तो करंट कैसा फ्लो हो रहा है इसमें? ये उसका एक्सिस है रिंग का। ठीक है, इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है। समझ में आ रहा है ना? रिंग ऐसा है और एक्सिस उसका बीच से पार है। ठीक है, और कहाँ पे निकालना है? एक्स डिस्टेंस दूर पे, यहाँ कहीं पे तुमको फील्ड निकालना है। और करंट का डायरेक्शन कैसा होगा बताओ? करंट कैसा फ्लो करे? लाइक दिस डायरेक्शन, मतलब इस पॉइंट पे करंट किस तरफ होगा? इस तरफ। समझ में आ रहा है? करंट ऐसा फ्लो, समझ में आ रहा है? ये रिंग है, तो दिखाई दे रहा है कि नहीं लेंस? तब ठीक है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, मतलब इधर में करंट ऐसा, इधर में करंट नीचे का तरफ, इधर में करंट किस तरफ आएगा? बाहर का तरफ। इधर में करंट ऊपर का तरफ, इस तरफ में करंट इस तरफ। समझ में आ रहा है ना? करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस। अगर हम टेंजेंट ड्रॉ किया तो इस पॉइंट पे करंट इस तरफ जाएगा। समझ में आ रहा है? इस पॉइंट पे करंट किस तरफ आएगा? नीचे का तरफ, इधर बाहर का तरफ, तुम लोग का तरफ, इधर ऊपर का तरफ। करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस। अगर मेरे इधर से देखा तो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट। समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी डीएल का डायरेक्शन इस तरफ था जिस तरफ करंट था, है कि नहीं? तो बायो सेवर्ट लोग किसका लिए अप्लाई होता है? पूरा रिंग का लिए अप्लाई होगा या किसका लिए?
एक छोटा सा एलिमेंट हम लोग को डीएल लेना होगा। पहले उसके लिए हम फिल निकालेगा, बाकी पूरा को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ कहीं पे सपोज हम डीएल लेंथ लिया, तो उस डीएल लेंथ का डायरेक्शन किस तरफ होगा, जिस तरफ करंट है। और इस पॉइंट पे करंट किस तरफ था, इस तरफ था क्या, बस ऐसा करंट फ्लो कर रहा था ना। तो इस पॉइंट पे करंट किस तरफ होगा, करंट इज गोइंग लाइक दिस। तो इस अगर हम बनाए यहाँ पे अलोंग द एरो, दिस इज माई डीएल लेंथ, जो कि इस तरफ है बोर्ड का अंदर। सर यार दिस इज माई रिंग और डीएल इस तरफ, बस करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस। सर यार तो इस डीएल लेंथ का वजह से सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही छोटा होगा, उसको हम क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डीबी से। हम लोग जब बायो से पढ़ रहा था वहां पे हम लोग एक चीज पढ़ा था यार, मैग्नेटिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू डीएल, मैग्नेटिक फील्ड शुड परपेंडिकुलर टू आर। आर कौन सा डिस्टेंस होगा, आर कौन सा डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस, डीएल लेंथ से जहां पे तुमको फील्ड निकालना है। ठीक है, तो छोटा सा फील्ड कितना होगा, डीबी का वैल्यू बताओ बताओ। अभी तो याद हो, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन डिवाइडेड बाय सेपरेशन कितना है, आर। अभी थीटा कितना है, डीएल और आर के बीच में कितना एंगल है, हाँ? देखो डीएल किस तरफ है, इस तरफ है। डीएल इस प्लेन का अंदर है और आर इस प्लेन में है। अगर हम दूसरा मार्क कर लिया, अगर ये डीएल हुआ तो आर ऐसा होगा, दिस इज डीएल, दिस इज आर, दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। समझ में आया ना, डीएल इस प्लेन का अंदर जा रहा है, फिर ऐसा फ्लो कर रहा है ना करंट, तो इस पॉइंट पे करंट अंदर की तरफ और डीएल इस प्लेन में, तो एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। समझ में आया ना, तो साइन कितना होगा, हाँ डीएल का डायरेक्शन अंदर का तरफ है, जिस तरफ करंट करंट किस तरफ है उसी तरफ डीएल होगा। डीएल डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ रहा है, उसी के लिए हम लोग डीएल का डायरेक्शन है, क्योंकि हम लोग जब वायर से मतलब लिखा रहा है ऐसा लिखा था डीएल क्रॉस आर, ये वेक्टर सन था कि नहीं, ये तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ में आ रहा है, हाँ स्केलर फॉर्म ये क्योंकि नीचे में आर स्क्वायर है ना, इसलिए तो साइन आया है। वेक्टर ब्रेकडाउन हुआ तभी तो साइन आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि एंगल यहाँ पे हम जो लिखे ये एंगल किसका किसका बीच में था, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो उसको हम ब्रेक करेगा डीएल आर साइन, एंगल तो बेटा ना होगा, तो एंगल ही खोज रहे, एंगल कैसे मिलेगा अगर हम लोग को डायरेक्शन नहीं मालूम। समझ में आ रहा है, अच्छा अब देखो, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, द एंगल इज 90 डिग्री। तो साइन 90 के बदले कितना हो जाएगा, अभी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है पी पॉइंट पे। पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, जरा ध्यान से। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए ताकि वो डीएल के साथ कितना एंगल बनाए, 90, और आर के साथ भी कितना एंगल बनाए, 90। उस हिसाब से बताओ तो कितना होगा, डीएल अंदर का तरफ है तो हम लोग थंब अंदर का तरफ चला गया, जिस तरफ करंट उस तरफ थंब। इस पॉइंट पे फील्ड चाहिए, तो इसको कर्ल करंट से फील्ड किस तरफ आएगा, फील्ड इज कमिंग डाउनवर्ड। लेकिन डाउनवर्ड जो होगा उसका एंगल 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं, थोड़ा चेक करो। ये डीबी को हम कैसे बनाएगा, क्या क्या करना है, डीएल अंदर जा रहा है, ये डीएल बोर्ड का अंदर है, और ये कितना है आर जो कि बोर्ड में है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें बना है किस तरफ आएगा, फील्ड किस तरफ आएगा, नीचे का तरफ। ऐसा एंगल से बना ताकि वो दोनों का साथ कितना एंगल बनाएगा, 90। तो दिस इज माई मैग्नेटिक फील्ड, 90 डिग्री बना रहा है। देखो आर का साथ कितना एंगल बनाएगा, 90, एल का साथ भी कितना एंगल बनाएगा, तो दिस इज माई मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है ना, दिस डीबी इज परपेंडिकुलर टू आर, दिस डीबी इज परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑल्सो। समझ में आ रहा है, अच्छा तो दिस इज माई डीबी। ये तो इस वाला के लिए हो गया। इस पॉइंट के लिए भी कैसा होगा, ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट किस तरफ जाएगा। अगर हम इसके लिए लेंथ ऐसा बनाए, अभी लेंथ बाहर की तरफ आ रहा है, तो दिस इज माई थंब, है कि नहीं। इस केस में लेंथ बाहर की तरफ आएगा, इस केस में लेंथ किस तरफ था, अंदर का तरफ, दिस इज माई थंब। कार्डिक किस तरफ जाएगा, दिस इज माई डी। समझ में आ रहा है ना, हाँ हम लोग सिर्फ दो ही पोल लिया, पूरा रिंग के लिए क्या कर देगा, इंटीग्रेट कर देगा। जोरिस बस मेरा काम हो गया। यस ऑपोजिट हो रहा है। अभी यहाँ पे थोड़ा तुम लोग का ज्योमेट्री में लगेगा। ये एंगल थीटा हुआ तो ये एंगल भी ऑब्वियसली कितना होगा, क्योंकि सभी पैरामीटर सेम है। समझ में आ रहा है ना? अभी इस डीबी का दो कंपोनेंट होगा कि नहीं,
थोड़ा अच्छे से देख लो ये वाला part। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा कौन सा होगा, वर्टिकल कंपोनेंट। अभी कौन सा कॉस्ट कौन सा चैनल में निकालेगा, ये डीबी है, ये इसका ये कंपोनेंट, और दूसरा एक कौन सा कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट। समझ में आ रहा है। अब देखो ये जो डीबी था, ये आर का साथ कितना एंगल बनाएगा, कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? ये डीबी है और ये आर है, कितना एंगल होगा दोनों का इसमें, तो ये वाला एंगल कितना होगा, बचा हुआ एंगल, नॉट 90 माइनस थीटा, ये पूरा एंगल 90 है, थीटा प्लस थीटा टू, दिस एंगल इज 90 माइनस। समझ में आ रहा है ना। तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, कैन यू फाइंड इट, बिकॉज दिस एंगल इज अगेन 90। अभी एंगल कितना होगा, दूसरा कलर का मार्कर से देखते हैं। हाँ हाँ एक्चुअली यहाँ तक समझा, ये 90 माइनस टू थीटा कैसे हुआ, बिकॉज ये पूरा एंगल कितना है, 90 है, थीटा प्लस थीटा टू थीटा, तो टू थीटा को उधर लेके तो ये वाला बचा हुआ एंगल कितना होगा, 90 माइनस टू थीटा। समझ में आ रहा है। अभी फिर से ये वाला एंगल भी कितना है, 90 डिग्री, ऐसा है ना, दिस एंगल इज अगेन 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा, इस पूरा एंगल को इक्वेट करो, पहला कितना है थीटा, दूसरा कितना है 90 माइनस टू, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा, अगेन थीटा। नहीं समझा, इसको एक्स पकड़ लो, एक्स पकड़ के एकदम सॉल्व, समझ में आ रहा है ना, राइट। तो अगर ये थीटा हुआ तो डीबी का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, डीबी कॉस थीटा, ऑब्वियसली ये भी कितना होगा थीटा, क्योंकि ये 90 माइनस टू थीटा होगा, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, डीबी कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा जो ऐड होगा, दिस इज डीबी। वेक्टर का दो कंपोनेंट होता है ना, एक वर्टिकल, दूसरा क्या होगा हॉरिजॉन्टल, जिसके साथ थीटा वो वाला कॉस, ऑपोजिट वाला साइन, तो डीबी का ये वाला कॉस, ये वाला भी कॉस, ऑपोजिट वाला क्या होगा साइन। समझ में आ रहा है? Good. हाँ 2 ডিগ্রি সাইন থিটা কেতে হব যেটা চার্জটি ডিসক্রিট থাকিব, দিস ইজ এ কন্টিনিউয়াস চার্জ, और 2 ডিবি হব बट आई हैव टू इंटीग्रेट टोटल टोटल जो हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड आएगा इज ओनली ड्यू टू डीबी साइन थीटा। दैट इज তার ফিল্ড দুটা চার্জ না হয়, इट क्रिएट देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो हर एक का लिए ऐसा डीबी साइन थीटा डीबी साइन थीटा डीबी साइन थीटा ऐड होगा। यहाँ पे टोटल जितना भी एलिमेंट्स है उन सभी एलिमेंट्स के लिए डीबी कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, कौन सा एलिमेंट ऐड होगा, सिर्फ डीबी साइन थीटा। तो सिर्फ यहाँ पे दो ही डीएल नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट 2 डीबी साइन थीटा, दिस इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा। समझ में आ रहा है। 2 डीबी साइन थीटा कब होगा, जब यहाँ पे हम लोग का वेक्टर हम लोग किया ना डाइपोल में इक्वेटोरियल पॉइंट में सिर्फ दो ही चार्ज था, तो सिर्फ दो ही कंपोनेंट आएगा, यहाँ पे तो इनफिनिट नंबर ऑफ चार्जेस, तो सभी के लिए डीबी कॉस थीटा कैंसिल होगा और सभी ऑपोजिट एलिमेंट्स के लिए डीबी साइन थीटा ऐड होगा, तो नेट फील्ड किसके लिए आएगा, इंटीग्रेशन डीबी साइन थीटा। समझे, डायग्राम तो अच्छा लगा ना, देखो मेरे को क्या कहते हुए चलो ऑनलाइन में पक्का कोई भी नहीं समझेगा, 100% श्योर तुम लोग ही समझना। ये वाला पार्ट प्रगति समझेगा, ठीक है ना प्रगति, तुम सबको अपना अपना एक टॉपिक बांट देगा, एक एक दिन क्लास ले लेना। नैना कौन सा टॉपिक ले, बायो से बचना, ठीक है। तुम ये एक्सेस, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये वाला अभी तक खत्म नहीं हुआ, टॉपिक अभी स्टार्ट हुआ ही है, ठीक है। तो नेट फील्ड किसके लिए आएगा, इंटीग्रेशन डीबी साइन। मेघालय को हम टॉपिक दिया था, तो टॉपिक डिसाइड बोलेगा फोर्स और चार्ज पार्टी, आज करेंगे फोर्स। अभी तो ज्यादा टाइम नहीं होगा, शाम को थोड़ा लंबा कीजिए ना, क्या बोलते हैं, गौरव शाम को नहीं आने खेलने रहे पूरी लो ऐसे ना, आज को क्या खेले, फुटबॉल ना क्रिकेट, तुम्हारा लोग खेले पड़ा बैडमिंटन से, আৰু হয় তো এতিয়া মই আৰু নেক্সট ষ্টেপ নকৰোঁ, বহি আছো
मेरे पास कोई नहीं। डीबी का वैल्यू भी था, साइन थीटा का वैल्यू वहां से निकालो, ट्राइंगल्स सॉल्व। पुट द वैल्यू ऑफ डीबी देयर, नेट फील्ड मिल जाएगा। डीबी का वैल्यू कितना है? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर। साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा? पी बाई एच, कैपिटल आर बाय स्मॉल आर। क्या क्या कांस्टेंट है बाहर निकाल। ये हो गया ना, जल्दी कांस्टेंट सबको बाहर निकालो। ओनली लेंथ इज वेरिएबल हियर, एवरीथिंग इज कांस्टेंट। ये आर कांस्टेंट ही होगा, ये आर वेरिएबल नहीं होगा, बता दो क्यों? अगर रिंग ऐसा है तो तुम पॉइंट कहीं पे भी लो, ये आर तो फिक्स ही रहेगा। ये स्मॉल आर इज कांस्टेंट। हाँ, डीएल को इंटीग्रेट कर दो, जितना उसका सर्कमफरेंस है अप टू 2 पाई आर, और होल रिंग मिल जाएगा। तो दिस इज आर क्यूब, इंटीग्रेशन डीएल इज एल, जीरो से लेके 2 पाई आर। अच्छा ये कितना होगा? इज ओनली 2 पाई आर, दिस इज 2। क्या बचा? अच्छा स्मॉल आर को हम क्या लिख सकते हो? दिस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। बाकी क्या बचेगा? आर स्क्वायर, देखो ये आएगा, और एक नीचे में 2 बचेगा, क्योंकि स्मॉल आर का वैल्यू यहाँ से क्या है देखिए बताओ, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आर क्यूब कर दो, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड along the axis of a charged circular ring। अगर यहाँ पे हम x को 0 पुट कर दिया तो हमको कहाँ का फील्ड मिलेगा बताना, निकालो तो कितना है? पुट x इक्वल टू 0, x को 0 पुट कर दो, ये यहाँ आ जाए, यहाँ का फील्ड कितना होगा? x को 0 पुट करो, कितना है? म्यू नॉट आई, ये तो पहला वाला था ना, या हाँ, और सर्कुलर लूप का सेंटर में ये नहीं था क्या? मैग्नेटिक सेंटर पर सर्कुलर लूप सिर्फ आर का जगह में यही था, क्योंकि रेडियस को हम लोग यही लिया था, तो वेरीफाई हो गया, फॉर्मूला यही करेक्ट। समझ में आया ना? अभी इसी रिंग का वजह से देखो, इस रिंग का वजह से इस पॉइंट पे फील्ड किस तरफ है, नेट फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है? डीबी कॉस तो कैंसिल हो गया था, तो नेट फील्ड किस तरफ आया ना? इस तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर। समझ में आ रहा है? क्योंकि ऐसा था ना, एक डीबी ऐसा था, एक डीबी ऐसा था,
तो नेट फील इस तरफ है क्योंकि ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया ना, कैंसिल हो गया। इस पॉइंट पे फील निकाल तो किस तरफ हो, फील का डायरेक्शन निकालो। करंट किस तरफ था, अभी ये ऐसा नहीं होगा, ये फिर से उधर ही आएगा। इट इज अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन, चेक करो, निकल डायरेक्शन निकालो कुछ, सिर्फ डायरेक्शन निकालना। तो इस पॉइंट पे फील किस तरफ होगा, कौन फाइंड इट। तुम लोग का एक्सपेक्टेशन होना चाहिए फील ऐसा होना चाहिए कि नहीं, इधर में ऐसा इधर में, तो ऐसा नहीं होता। सर्कुलर रिंग का दोनों साइड में फील का डायरेक्शन सेम होता है। अगर इस पॉइंट पे इधर है, इस पॉइंट पे भी इधर ही होगा, तो इसको थोड़ा वेरीफाई करो। क्या ये भी आगे करेंगे, ये रिंग है, पहले इस एलिमेंट का लिए निकालो, किस तरफ है, थंब अंदर का तरफ, इस पॉइंट पे चाहिए ना, तो फिंगर्स को कर्ल करो। तो इस पॉइंट पे किस तरफ जाएगा, अपवर्ड नहीं आ रहेगा। तो इस पॉइंट पे पहला ऐसा है, किसका वजह से है कि नहीं, देखो कर्ल अंदर का तरफ है, फिंगर्स को कर्ल करो, इस पॉइंट पे किस तरफ आएगा फिंगर, फिंगर इज कमिंग अपवर्ड, तो इस पॉइंट पे दिस इज द फिंगर। समझ में आ रहा है। इस वाला के लिए क्या होगा, करंट बाहर का तरफ जा रहा है, और अगर करंट बाहर का तरफ है तो इस पॉइंट पे फील किस तरफ आएगा, कर लो फिंगर, इस पॉइंट पे फील चाहिए, फील किस तरफ आएगा, फील इज कमिंग, नेट फील फिर से किस तरफ आएगा। समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या आ रहा है, हम स्टेटमेंट लिख दे रहे, लिखो मैग्नेटिक फील्ड therefore the magnetic field is along the same direction on the either side of the ring along the axis। करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया तो और सपोज करंट ऐसा है, सपोज करंट भी ऐसा फ्लो कर रहा है, किस तरफ होगा, हाँ इधर में ऐसा, इधर में भी कैसा होगा, नेट को इस तरफ है। समझ में आ रहा है, तुम पढ़ाएगा ना फिर से रिवीजन हो जाएगा, तुम ही पढ़ाएगा ना सब, रिंग तो तुम ही लेगा बोला था। तब मालूम चलेगा हम कैसे पढ़ाओगे। तो इसका ग्राफ बना के दिखाओ, बी वर्सेस एक्स का। थोड़ा फास्ट करो, मेरा रिकॉर्डिंग ज्यादा लंबा हुआ तो उनको प्रॉब्लम है। प्रगति का मेहंदी तो बहुत सुंदर है, कौन बना है? मासी, वाह, ऐसा ऐसा करो, वाह इतना डेंस। तो हाथ तो असल में घुसे, ओह ओह तुम्हारे हाथ में रहता है एवरी टाइम। तुम्हें की मैसेज दिला रात को, আজি স্কুল বন্ধ দিছে, আৰডি বন্ধ দিছে, বাহ কিমান দিন বন্ধ দিছে, 1 week। তোমাৰ স্কুল আছে ভাবিয়ে মই ৰাতিপুৱা কৰোৱা নাই, গধূলি কৰা আছে, ক'ব লাগে ন, ডাবল কল আছে। কোনটো কোনটো কোনটো, এইবাৰ মই ৰিংটো ইয়াত বনাইছো দে, বাৰে বাৰে এই ৰিং হা। তো এইটো পইণ্টত কাৰেণ্টটো ভিতৰৰ ফালে গৈ আছে, তো এইটো কাৰ্ল কৰা ফিংগাৰ, তোমাৰ এইটো পইণ্টত লাগে ফিল্ড, কাৰ্ল কৰিলে কি হ'ব, এইটো পইণ্টত ফিংগাৰটো কোনফালে আহিছে, মই হাতটো ভাঙি যাব বেছিকৈ, ওপৰ ফালে গৈছে নাই, এইটো বুজি পাইছা, তো এইটো পইণ্টত বাহিৰৰ ফালে গৈ আছে, এইটো ইজি তলফালে বিহু হৈ বুজিলা। ঘৰত গৈ মাৰ ওচৰত ऐसा करना ही पड़ेगा, एग्जाम में तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सम है। ये हो गया ना,
हाँ, सबसे ज्यादा मजा लगे जब तुम्हारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल लगे। और एक है तुम्हारा राइट हैंड पाम रूल है। इसमें ऐसे ऐसा करना होगा। ऐसा 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 रहता है। ऐसा किया तो दिस, सपोज ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा, इट गोज लाइक दिस। तो तुमको मिलेगा फोर्स किस तरफ है। तो तुम लोग एक काम करो, टीचर को देख के ऐसा करो। हाँ, टीचर ये नया ही पढ़ाएगा टॉपिक। नहीं, गौरव, इसको गौरव को देख। तुम ही वो लोग को समझाना चाहिए, लड़का लोग को। सबसे ज्यादा कॉन्फ्यूजन यहाँ पे सभ्य सच क्या होगा, 100%। वो समझेगा ही नहीं। डायरेक्ट मार देना उसको, हाँ। तुम ही सकेगा ये समझा। ऐसे भी चश्मा पहनते हो। तो इसका ग्राफ में तुम लोग का कॉन्फ्यूज कैसे करेगा तुम। देखो, चाहे, सुन लो, चाहे तुम्हारा एक्स एक्सिस पॉजिटिव में हो या फिर एक्स एक्सिस निगेटिव में हो, फिल का डायरेक्शन हमेशा एक ही होगा। यही चीज तुम लोग लेके चलना है। तो तुम्हारा ग्राफ हमेशा करेक्ट होगा। समझ, तुम लोग को ऐसा एक ग्राफ बना के दिया। क्या ये ग्राफ करेक्ट है। इस ग्राफ का अकॉर्डिंग क्या हो रहा है देखो। एक्स पॉजिटिव है तो फिल भी पॉजिटिव है। एक्स नेगेटिव है तो फिल भी क्या है। तो क्या ये ग्राफ करेक्ट है। ये ग्राफ करेक्ट कब होता है, जब दोनों केस में फिल का डायरेक्शन सेम होता है। सपोज दिस इज करेक्ट। ये एक हो गया। या फिर जो स्टैंडर्ड जो बुक में दिया हुआ रहता है, द ग्राफ इज लाइक दिस, इट गोज लाइक दिस। तो चाहे एक्स पॉजिटिव हो फिल पॉजिटिव, चाहे एक्स नेगेटिव हो तब भी फिल क्या होगा, फिल इस पर। ये जगह तुम लोग इसको ऐसा ही बना सकते हैं। ऐसा भी करेक्ट है कि फिल का डायरेक्शन सेम है ना दोनों केस में। लेकिन अगर ऑपोजिट ऑपोजिट हो गया तब रॉन्ग है। ये इसको टच मत करना, इट गोज। फिल का एक्सप्रेशन क्या निकला था हम लोग का, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय। तुम लोग को ये एक्सप्रेशन पूरा याद रख लो, इसका पर बहुत सारा न्यूमेरिकल मिलेगा। बहुत सारा आज होमवर्क में मिलेगा। एक रिंग ऐसा होगा, दूसरा रिंग यहाँ पे होगा। देख लो न्यूमेरिकल का पैटर्न कैसा है। एक रिंग यहाँ पे, दूसरा रिंग यहाँ पे, बोलेंगे यहाँ पे फिल निकल। ऑल कम्स फ्रॉम डायरेक्शन। तो दो रिंग आपस में ऐसा हो जाएगा, को एक्सियल रिंग। यहाँ पे निकल, यहाँ पे निकल, यहाँ पे निकल। समझ में आ रहा है। बहुत ही पैटर्न टाइप तो न्यूमेरिकल मिलेगा। तो ये एक्सप्रेशन तुम लोग याद कर लो, ये तो मिलेगा। यहाँ पे देखो तो ये हम टच क्यों नहीं कर रहे हैं। इफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, फिल का वैल्यू कितना आएगा, बताओ ना फिल का वैल्यू कितना आएगा। इफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, ये पूरा टर्म इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी का पावर करने से हमको फिर से क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, तो फिल इन्फिनिटी में जाके कितना हो जाएगा, ऑब्वियस बात है। दैट्स व्हाई हम ये कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। इट गोज ऑन लाइक दिस, इट वेनिशेस एट इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है ना योरिस। और अगर एक्स जीरो हुआ, अभी हमने निकाला था ना, फिल कितना था, म्यू नॉट आई बाय, दिस इज द मैक्सिमम एट द सेंटर। ये कहाँ पे होगा, एट द सेंटर में फिल मैक्सिमम होगा। ये देखो सेंटर में ग्राफ कैसा गया, पिक पे है ना। मतलब इस पॉइंट पे मेरा फिल का वैल्यू कितना है,
म्यू नॉट आई बाय टू आर। समझ में आ रहा है ना? प्रगति को अभी से नींद आ रहा है प्रगति। तुमको देख के हमको नींद आ रहा है। ठीक है, फायर से बटलो यही खत्म होता है कॉन्सेप्ट सब। न्यूमेरिकल नहीं। अभी दूसरा लॉ स्टार्ट हो, एम्पेयर सर्किट लॉ। वो इजी है, बायो से बटलो बहुत इजी है। एम्पेयर सर्किट लॉ, एम्पेयर का हो गया ये ना। ये रिकॉर्डिंग को खत्म कर देना, नया टॉपिक लो।